सत्ता की तस्वीर अभी धुंधली है, लेकिन एग्जिट पोल ने माहौल को बेहद रोमांचक और रहस्यमयी बना दिया है। क्या होगा अगर 4 मई को देश के 5 बड़े राजनीतिक मैदानों की तस्वीरें पूरी तरह बदलती दिखें, जहां किसी ने जीत की उम्मीद लगाई हो और किसी ने सत्ता बचाने की, लेकिन एग्जिट पोल्स ने पहले ही एक तरह का ट्रेलर दिखा दिया हो। जी हाँ, पश्चिम बंगाल, असम, केरलम, तमिलनाडु और पुडुचेरी के विधानसभा चुनाव के बाद जो एग्जिट पोल सामने आए हैं, उन्होंने देश की सियासी हवा को काफी हद तक गर्म और रोमांचक बना दिया है। हालांकि ये याद रखना जरूरी है कि ये सिर्फ अनुमान होते हैं, असली फैसला मतगणना के दिन ही सामने आता है। फिर भी इन अनुमानों ने राजनीतिक बहस को तेज कर दिया है और लोगों की उत्सुकता भी बढ़ा दी है। पश्चिम बंगाल में मुकाबला सबसे ज्यादा दिलचस्प और कांटे का बताया जा रहा है, जहां 294 सीटों वाली विधानसभा में बहुमत के लिए 148 सीटें चाहिए, लेकिन एग्जिट पोल अलग अलग तस्वीर दिखा रहे हैं। कुछ सर्वे में तृणमूल कांग्रेस को लगभग 118 से 138 सीटें और भाजपा को 150 से 175 सीटें मिलने का अनुमान है, तो अन्य को 0 से 1 सीट की संभावना भी जताई गई है। यानी मुकाबला इतना करीब है कि जीत का अंतर बहुत छोटा हो सकता है और सत्ता की दिशा आखिरी समय तक अनिश्चित बनी हुई है। यही कारण है कि बंगाल को सबसे बड़ा राजनीतिक युद्ध क्षेत्र माना जा रहा है। दूसरी ओर असम की तस्वीर अपेक्षाकृत साफ नजर आती है, जहां 126 सीटों वाली विधानसभा में बहुमत का आंकड़ा 64 है और लगभग सभी एग्जिट पोल में बीजेपी गठबंधन को बढ़त भी मिलती दिखाई दे रही है। कुछ अनुमानों के अनुसार 88 से 100 सीटों तक का आंकड़ा बताया जा रहा है, जबकि कांग्रेस गठबंधन 24 से 36 सीटों के बीच सिमट भी सकता है। अन्य दल को सफलता की उम्मीद भी नहीं जताई गई है, यानी वहां बीजेपी की सत्ता में वापसी या हैट्रिक की संभावना मजबूत मानी जा रही है। केरला में कहानी पूरी तरह अलग मोड़ लेती दिखाई दे रही है, जहां 140 सीटों वाली विधानसभा में बहुमत के लिए 71 सीटों की जरूरत होती है और यहां एग्जिट पोल के अनुसार यूडीएफ को 78 से 90 सीटें मिल सकती हैं, जबकि एलडीएफ को 49 से 62 सीटों तक सीमित बताया जा रहा है। इसके अलावा अन्य दल को 4 से 5 सीट मिलने का अनुमान भी है। अगर यह अनुमान सही साबित होता है तो ये राज्य में सत्ता परिवर्तन का संकेत भी होगा और लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट का सबसे बड़ा झटका भी माना जा रहा है। वही बात करें तमिलनाडु की, तो तमिलनाडु में मुकाबला बहुकोणीय दिख रहा है, जहां 234 सीटों वाली विधानसभा में डीएमके गठबंधन को 125 से 145 सीटें मिलती दिखाई दे रही हैं, जबकि एआईएडीएमके को 65 से 85 सीटें और टीवीके जैसी नई और उभरती ताकतों को 16 से 26 सीटें मिलने का अनुमान है। यानी यहाँ भी सत्ता की बागडोर मौजूदा गठबंधन के पास रहने की संभावना जताई जा रही है, लेकिन विपक्ष भी पूरी तरह कमजोर दिखाई नहीं दे रहा है। वहीं केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी में 30 सीटों के छोटे लेकिन दिलचस्प मुकाबले में बीजेपी गठबंधन को 16 से 20 सीटें मिलती दिखाई दे रही है, जबकि कांग्रेस गठबंधन को 6 से 8 सीटें और अन्य को 3 से 60 सीटें मिलने का अनुमान भी है। यानी वहां भी सत्ता संतुलन बीजेपी के पक्ष में झुकावा माना जा रहा है। यानी अब इन एग्जिट पोल्स ने एक ऐसी राजनीतिक तस्वीर बनाई है जिसमें कहीं सत्ता बचाने का प्रयास है, कहीं सत्ता बदलने की संभावना और कहीं बेहद करीबी मुकाबला। लेकिन सबसे अहम बात यह है कि ये सभी आंकड़े सिर्फ एक अनुमान है। असली नतीजे 4 मई को मतगणना के बाद ही तय होंगी और तब जाकर ये साफ होगा कि जनता ने इन राज्यों में किसे सच में सत्ता की चाबी सौंपी है और कौन सिर्फ एग्जिट पोल की उम्मीदों तक ही सीमित रह गया है। फिलहाल इसी तरह की चुनावी अपडेट के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए द इंडिया मूव्स। नमस्कार।